आज हम जो है हमारा जो नया टॉपिक है त्रिभुज, इसके बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज वह बंद आकृति होती है जो तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है। जैसे आपके सामने ये मैंने आपको सामने ये चित्र बनाया, इसमें ए बी, बी सी और सी ए, ये तीन भुजाएं, तीन रेखाखंड है। और ये तीन रेखाखंड जब मिल जाती हैं तो जो आकृति बनती है तो ये इसकी तीन भुजाएं हो जाती हैं। और इसी को ही तीन भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का नाम दिया गया है। ये भुजाएं मैंने इनके ऊपर जो है ए बी के ऊपर, बी सी के ऊपर ये छोटी सी लाइन खींच रखी है, ये रेखाखंड का सिंबल है। इन्हीं तीन रेखाखंडों के बीच में ये हमारे तीन कोण होते हैं। जैसे आपके ए बी सी है, बीच वाला, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए बी सी, जिस पे ये कोण बना हुआ है। उसी तरह से ए सी बी, ये आपके दो कोण हो गए, और तीसरे वाला ये कोण हो गया बी ए सी। ये तीन कोण है, तीन भुजा, तीन कोण, और तीन ही इसके शीर्ष होते हैं, जो सिर बोलते हैं। देखिए ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तीन कोण ही इसके तीन शीर्ष कहलाएंगे, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है। और ए जो आपका शीर्ष ए है, इस सिर ए के सामने वाली भुजा बी सी है, उसी तरह सी के सामने वाली भुजा ए बी है, और बी के सामने वाली भुजा ए सी है। ये चीजें इस त्रिभुज के, जो हम आज त्रिभुज और इसके गुणों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, उन्हीं के आधार पर हम त्रिभुज का वर्गीकरण, कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज, अगर भुजाओं के आधार पर करें कि जो हमारी ये तीन भुजाएं हैं इनकी लंबाई के आधार पर, अगर ये तीनों जो तीन भुजाएं हैं, अगर तीनों की तीनों किसी त्रिभुज के अंदर बराबर हो जाती हैं, तो वो जो हमारा त्रिभुज होता है उसको समबाहु, समबाहु का मतलब होता है समान बाहु, समान बाहु मतलब जिसकी समान भुजाएं हो जाती है। हमारे पास त्रिभुज है, और त्रिभुज में तीनों भुजाएं अगर बराबर होगी, जो आपको त्रिभुज मिलेगा वो त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज होगा, जिसको इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। इक्वी का मतलब होता है समान, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो जाएंगी। उसके बाद दूसरे वाला त्रिभुज आता है कि अगर ये दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा बराबर ना हो, तो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा की लंबाई अलग हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें ए भी आपका इसी के बराबर है। अगर आपका जो त्रिभुज है इसकी तीनों ही भुजा अलग अलग हो जाए, तो उसका एक नाम होता है विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी, अर्थात असमान होगी, तीनों ही भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी, असमान, तो वो आपका विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसमें ये मैंने लिखा है ए बी ना बराबर है बी सी के, बी सी नहीं बराबर है सी ए के, तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होगी, तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने इस भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का, पहले तो हमने ये पढ़ा त्रिभुज होता क्या है, फिर उसके बाद त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के जो अंग हैं, शीर्ष क्या होता है, भुजा क्या होता है, कोण क्या होता है, उनके जो बारे में पढ़ा। अब उसके बाद हम पढ़े तीन प्रकार पढ़े भुजाओं के आधार। ठीक है।